हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो 26 पे हम चल रहे हैं। अगर हम कॉइन मार्केट कैप को देखें तो अभी हम चल रहे हैं 1.877 ट्रिलियन डॉलर्स, जहां पे बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41% और इथेरियम का 19.3%। अगर हम चार्ट्स पे चलते हैं तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने डीजेआई के चार्ट के साथ। डीजेआई का चार्ट में हमें ये जो वाइट लाइन है ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है। ठीक है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर। इसका टेस्ट पहला हुआ था 1932 में। उसके बाद इसने रीटेस्ट किया था इस एरिया को 82 में। एंड देयर इज़ अ चांस कि ये रीटेस्ट हो सकता है 2022 में। जनरली हमने देखा है कि 40 इयर्स में हमें एक डंप देखने के लिए मिल जाता है। हर 40 साल में डीजेआई में एक डंप आता ही है और वो प्राइजेस को जनरली इस ट्रेंड लाइन से टच करवाता है। आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा, आपको शॉर्ट्स लेके बैठ जाना चाहिए, आपको मार्केट को शॉर्ट कर देना चाहिए। मैं इसके बारे में कहीं नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए, आपका पैसा है, ट्रेडिंग इज हाईली वॉलेटाइल, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। आपको लेवरेज लेना आना चाहिए, आपको हेज करना आना चाहिए, इन बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस पर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, अगर हम कुछ कंपैरिजन करें कि अगर डीजीआई गिरता है तो उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे क्या आएगा, उसके उससे रिलेटेड हम यहाँ पे दो चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। पहला बिटकॉइन, दूसरा है डीजीआई का। सो यू हैव डीजीआई आउट हियर एंड यू हैव बिटकॉइन आउट हियर। अगर लास्ट डंप पे हम ध्यान दें कि हमारे पास जब ये 2022 में डंप आया था और डीजीआई लैशिंग डाउन 38% आया था, इट केम डाउन टू 38%। तो हमारे पास उस दौरान बिटकॉइन ने कितना डंप लिया था? तो बिटकॉइन 63% डंप कर गया था। उस 2 दिन में या उन 2 वीक्स में बिटकॉइन जो है 63% डंप किया था। अगर यहाँ से वो चीज़ वापस रिपीट होती है, ये एक स्पेक्युलेटिव फिगर है, ये एक अजम्पशन है कि अगर बिटकॉइन ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है और डीजीआई साथ ही साथ 30% क्रैश करता है, देयर इज अ चांस आपको बिटकॉइन में भी एक डंप देखने के लिए मिलेगा जो कि 60% का हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि बिटकॉइन आएगा, ये मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगर हम बात करें बीटीसी यूएसडी के चार्ट के बारे में, जहाँ पे हमने बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन किया था लास्ट टाइम आपके साथ, फिब रेजिस्टेंस फैंस का। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस फैन है वो इस समय उसकी जो नीचे की लाइन है, दे आर एक्टिंग एज सपोर्ट। अगर इसके नीचे हमें बिटकॉइन के प्राइसेस क्लोज होते हुए दिखे, हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। और अगर हमें बिटकॉइन के प्राइसेस यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज होते हुए नहीं दिखे, देयर इज अ चांस कि हम फिर इस तरह ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है। Like we can come here, this is the market structure. Market structure को छोड़ दें तो हम फिर we can come down back again. Oh my god, ये पता नहीं क्या हो जाता है। So we can come down. I don't know, I seriously don't know ये क्या, क्यों, किस लिए होता है और हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है। So we can come down something like this, then go back, then come down। ठीक है। तो या तो हम इस तरीके से ऊपर चले जाएंगे, या फिर अगर ये सिचुएशन प्ले नहीं हुई, सो देन देयर इज अ चांस कि हम यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, एंड देन वी कैन टॉस डाउन टू दीज एरियाज ऑफ 25,000। दिस इज इवन पॉसिबल। मैं आपको दोनों सिचुएशंस के बारे में प्रिपेयर करवा दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, ये बस एक स्पेक्युलेटिव फिगर है, ये एक सिचुएशन है जो अगर प्ले आउट होती है तो इस तरीके से ये प्ले आउट हो सकती है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड उसी के साथ बताना चाहूँगा, सारी अपडेट्स जनरली मैं ट्विटर पर दे देता हूँ, बिकॉज ट्विटर पे काफ़ी लोगों से बातचीत हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाता है, काफ़ी लोगों के डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं कि क्या होगा अगर इस तरीके से हम करें, क्या टैक्स होगा, क्या टैक्स का मतलब लीगल हो गया। देखिए, टैक्स का मतलब लीगैलिटी नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसीज पे अगर टैक्स लग रहा है, डिजिटल करेंसीज पे, वर्चुअल करेंसीज पे अगर टैक्स लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगल सर्विस टेंडर इन इंडिया बन चुका है। उससे आप आलू, भिंडी या फिर चाय खरीद सकते हो। इट्स नॉट अ लीगल सर्विस टेंडर इन इंडिया। लीगल सर्विस टेंडर के बारे में कभी बातचीत करेंगे कि क्या होता है लीगल सर्विस टेंडर, क्या उसे ट्रेड किया जा सकता है, कैसे करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट तब तक के लिए ध्यान दीजिए और अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड रखिए। काफ़ी सारी कंपनीज इंडिया को छोड़ के भी जा रही हैं और काफ़ी सारी नई कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। तो कॉइनबेस इज़ अ ग्रेट कंपनी दैट हैज़ वॉकड इन, जो मेक श्योर करेगी कि
आप कितने बिटकॉइन खरीद रहे हो, कितने बेच रहे हो, उसका रिकॉर्ड वो मेंटेन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड you can just buy. If you are a new person to cryptocurrencies, please start with a very nominal amount जो आप अफोर्ड कर सकते हो कि अगर वो जीरो पे भी चली जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर आपके पास बहुत पैसा और उसमें से 1,000 रुपये अगर आप 1,000 रुपये के बिटकॉइन खरीदते हो या 2,000 रुपये के बिटकॉइन खरीदते हो, दैट्स ग्रेट। अगर आपका वो एपेटाइट नहीं है तो और कम का आप अमाउंट का बिटकॉइन खरीदो या फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज खरीदो। कोशिश करिएगा कि बिटकॉइन ही अक्यूमुलेट करे रादर दैन गोइंग फॉर अदर वर्चुअल करेंसीज, बिकॉज जब बिटकॉइन गिरता है 40% 50%, तो वो जो अल्टरनेटिव कॉइन्स है वो उससे ज़्यादा परसेंट गिरते हैं। तो मेक श्योर करिएगा बिटकॉइन में रहें रादर दैन गोइंग फॉर ऑल्ट कॉइन्स लाइक डॉज, शिब या फिर लाइट कॉइन और एनी अदर कॉइन। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।